हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे। और आप देख ही रहे हैं जैसा कि हमारी वीडियो का जो सीरीज चल रही है वो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की चल रही है और हम लोग लगभग 60 क्वेश्चन कर चुके हैं। और आज मैं एक्सेट्रा क्वेश्चन बताने वाला हूं आपको। तो ये धमाकेदार वीडियोज है और आप लोग देखते रहें और औरों को भी शेयर करें। आप ही अपने तक ना रखें, मुझे पता है आप लोग अपने तक रखते हैं, और अपने दोस्तों को शेयर करें जिससे उन दोस्तों को भी ये कंप्यूटर के क्वेश्चंस मिल सके। और जो भी क्वेश्चन आपका रहा करें आप हमको व्हाट्सअप कर दिया करें। हमारा जो नंबर है वो है 9044668690। इस पर व्हाट्सअप कर दिया करें। और भी अगर इस तरह आप जो भी क्वेश्चन पढ़ते हैं वो मैसेज कर सकते हैं हमको, और मैं उसका रिप्लाई नेक्स्ट वीडियो में बना करके आपको दूंगा कि उस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। तो चलते हैं हम लोग देखते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। और अगला क्वेश्चन यानी कि जो हमारा है 61 क्वेश्चन, वो कौन सा है, क्योंकि हम लोग 60 क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं। अगर आपने नहीं देखा है तो आप जाकर के यूट्यूब में प्लेलिस्ट है, प्लेलिस्ट यूपी पिछल नाम से है, 2023 के नाम से यूपी पिछल TG2 2023 के नाम से वीडियो है, प्लेलिस्ट है। प्लेलिस्ट में आप जाकर के देखेंगे कि वहां पे आपको जितनी भी वीडियो MS वर्ड की पड़ी हुई है वो सारे के सारे क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे। और एक प्लेलिस्ट है यूपी पीएसएल के नाम से, उसमें और भी बहुत सारे क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। अगर आप देखना चाहें तो वहां से आप देख सकते हैं। तो बहरहाल मैं आपके सामने बहुत सारे क्वेश्चन लेकर के आ रहा हूं और वन बाय वन एक्सप्लेनेशन के साथ मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। ये 60 क्वेश्चन केवल नहीं है, इसमें कई सारे क्वेश्चन मैंने आपको और इंक्लूड करके बताए हैं। आप सिर्फ 60 क्वेश्चन में मत जाइएगा, ठीक है। अगर आप पहली बार मेरी वीडियो को देख रहे हैं तो आप समझ सकते हैं आपको 60 क्वेश्चन नहीं बहुत सारे क्वेश्चन मिल रहे हैं, ठीक है। और उसका एक्सप्लेनेशन के साथ है, स्किप करने की जरूरत नहीं है सर। इसी क्लास के लिए आप कितनी पेमेंट करते हैं, ठीक है। एग्जामिनेशन है, याद करेंगे आप हमको। अगर इस तरह का क्वेश्चन आपका फंसता है तो आप याद करेंगे कि हाँ कि आपने पढ़ा हुआ था। और याद करने के लिए आप हमसे बात करें, ठीक है। आप हमें कमेंट करें, आप व्हाट्सएप पे हमारे मैसेज करें, कोई भी क्वेश्चन हो, क्वेरी हो, आप करें, है ना। जो बच्चे नहीं पढ़ना चाहते हैं, नहीं इंटरेस्टेड है, वो क्विट कर सकते हैं। जो पढ़ना चाहते हैं वो पूरी वीडियो को देखें। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन जो हमारा है वो कौन सा है। आंसर आपको पता होगा, अगर आपने पढ़ा होगा। क्वेश्चन देख लीजिए, जूम कंट्रोल स्लाइडर स्थित है। अब आपको बताना है कि ये जो स्लाइडर होता है जूम का, मुझे पता है बहुत से लोगों को नहीं मालूम है, ये क्वेश्चन कंफ्यूज हो रहे हैं, ठीक है। आंसर मैं बताऊंगा, आपको दिखा करके बताऊंगा, आपको ऑप्शन बता करके बताने की जरूरत नहीं है मेरे को, ठीक है। ऑप्शन नंबर 1 है, टाइटल बार में होता है जूम कंट्रोल स्लाइडर, स्टेटस बार में होता है, फॉर्मूला बार में होता है, स्क्रॉल बार में होता है। इतना बढ़िया क्वेश्चन आपके सामने आया हुआ ना, आपको बताना है। ऐसा क्वेश्चन आ जाता है लोग फंस जाते हैं। मैं चाहता हूं आप 50 के 50 क्वेश्चन करें जो आपके एग्जामिनेशन में आए और सब सही करके आए, ठीक है ना। नॉर्मलाइजेशन का कोई मतलब ही ना रहे, आपके इतने अच्छे मार्क्स आए, ठीक है। तो सिंपल सा है, देखिए चलते हैं हम लोग यहां पर, देखते हैं इसका आंसर क्या होता है। आंसर देखेंगे और फिर आंसर बताएंगे। यहां पर देखने के लिए हम लोग आते हैं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की विंडो पर, और इसका क्वेश्चन का यहां पे हम लोग देखते हैं। देखिए ये हमारे पास माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की स्क्रीन, और मैं आपको दिखाना चाहता हूं जूम कंट्रोल स्लाइडर कहां पे होता है। मेरे पीछे है। हम क्या हो गए, मेरे पीछे कहां पे है यार। आप मैं इसको ये स्क्रीन को थोड़ा सा छोटा करता हूं, और छोटा करने के बाद मैं आपके स्क्रीन पर यहां पर लेकर के आता हूं। आप यहां पर देखिए, ये साइड में लेकर के आया। थोड़ा सा और जूमिंग यहां से फिर से यहां से करता हूं। ये स्क्रीन को मैं यहां से, ये अब आप यहां पे देख सकते हैं, ये है। मैं जूमिंग बढ़ा लेता हूं यहां से, और ये देखिए आप यहां पर, ये जो इसी को बोलते हैं स्लाइडर। जूम कम करना पेज को, जूम ज्यादा करना, ये काम होता है स्लाइडर का। तो आप लोग समझ चुके होंगे। अब आपकी बारी है बताने की, इसका आंसर बताने की आपकी जिम्मेदारी है। अब आप बताएं इसका नाम क्या है। ऑप्शन में फिर से दिखा देता हूं। टाइटल बार बोलते हैं इसको, स्टेटस बार में, फॉर्मूला बार में, या स्क्रॉल बार में। कहां होता है, क्या होता है, क्या होता है, कहां होता है। यस, नीचे आपने देखा ना। तो इसका सेकंड ऑप्शन आपका सही है, स्टेटस बार में होता है। कहां पे, स्टेटस बार में जूम कंट्रोल स्लाइडर आपको मिलता है। सेकंड ऑप्शन आपका यहां पर सही है। अंडरस्टैंड। चले अगले क्वेश्चन की तरफ। यस, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 62, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में जूम का अधिकतम प्रतिशत कितना होता है।
उन छात्रों को मैं थोड़ा रोकना चाहूंगा जो छात्र ट्रिपल सी पढ़ करके आ रहे हैं, वो जल्दीबाजी मत करें, क्योंकि उन्होंने लिब्रे ऑफिस पढ़ा होगा। राइटर का डिफरेंट होता है, कैल्क का दूसरा डिफरेंट होता है, इंप्रेस का डिफरेंट होता है, वर्ड का डिफरेंट होता है, एक्सेल का डिफरेंट होता है, पावर पॉइंट का डिफरेंट होता है। और यूपीपीसीएल TG2 में आपको ट्रिपल सी से संबंधित क्वेश्चन आएगा ना, लेकिन ये नहीं कहा गया ट्रिपल सी से संबंधित क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। आपको माइक्रोसॉफ्ट वर्ड देगा, आपका राइटर का काम नहीं है। अब जब राइटर का काम नहीं है तो आपको यहां पे इंटरेस्ट यहां पे दिखाना क्या है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में जूम, आपको माइक्रोसॉफ्ट वर्ड से बताना है कि जूम की अधिकतम प्रतिशत क्या होती है। 100% होती है, 300% होती है, 500% होती है, या 700% होती है। तो राइटर को दिमाग से निकाल देना, इंप्रेस को दिमाग से निकाल देना, इंप्रेस को दिमाग से निकाल देना। अगर आप माइक्रोसॉफ्ट अगर आपने ट्रिपल सी की तैयारी की है तो वो यहां पे नहीं आने वाला। हाँ, वर्ड से क्वेश्चन है, अगर आपको मालूम है तो आप यहां पे आंसर बता सकते हैं। तो बताइए ना, इंतजार किस चीज का? जी हाँ, 500%। आप लोग कमेंट में आंसर नहीं देते हो, दिया करो यार, दोगे तो पता चलेगा ना कि आपका आंसर सही है या गलत है। कमेंट लिख करके बताओ, पता देख लिया, दिया ही नहीं, है ना, ये बात हुई। मूवी देख ली, जो दिखा रहे हो देख ले रहे हैं, ऐसा नहीं है। इसका राइट आंसर क्या होगा? चलिए स्क्रीन पर मैं आपको दिखाता हूं। अभी मैं वहीं गया था स्लाइडर पे, और वहीं से इसको स्क्रीन को मैं दिखाता हूं, या फिर आगे बढ़ा करके जूमिंग में आपको यहां पर दिखाता हूं। देखिए, सबसे पहले मैं यहां पर जाता हूं व्यू टैब में। व्यू टैब में जाकर के ये भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है, ये बताइए जूम का ऑप्शन कहां होता है? तो जूम का ऑप्शन तो स्क्रॉल आपको दिखाई वहां से स्लाइडर से, जूम बढ़ाने का ऑप्शन आपको व्यू टैब में दिखाई देता है। किस ग्रुप में होता है? व्यू टैब के जूम टैब में होता है, जूम बढ़ाने के लिए। अब अगला सवाल आता है, मिनिमम कितना होता है, मैक्सिमम कितना होता है? तो मिनिमम तो आपने देख लिया है, सॉरी मैक्सिमम का क्वेश्चन ही आया है। चलिए देखते हैं हम लोग। यहां पे जूम पे क्लिक किया, जूम पे क्लिक करने के बाद आप देखिए यहां पर परसेंटेज, ये भी याद रखिएगा, जब आप जूम पे क्लिक करते हैं तो कौन सा डायलॉग बॉक्स खुलता है? जूम का डायलॉग बॉक्स खुलता है। और डिफॉल्ट रूप से कौन सा जूम परसेंटेज सेट होता है? वो होता है 100%। पूछा गया है, आपका आंसर यहां पे सेट है, मैं भी कुछ कर नहीं रहा हूं। फिर अगर आपसे क्वेश्चन पूछा है, ये बताइए कितने परसेंटेज दिए होते हैं? 3 तरह के परसेंटेज सेट हैं, 200%, 100%, 75%, जो कि सेट हैं। सेलेक्ट कर सकते हैं आप यहां से। और आपसे जो क्वेश्चन पूछा गया है उसके बारे में डिस्कस करते हैं यार। ये देखिए, यहां पर आप जब जाते हैं तो ये परसेंटेज का ऑप्शन आपको नजर आ रहा है। मैं सबसे कम परसेंटेज डालने की कोशिश करता हूं, ये अपने आप बताएगा। ये सबसे ज्यादा क्वेश्चन यहां पे बताता हूं। जैसे यहां पे मैंने किया 1000%, मैं ज्यादा करके दिखाता हूं, 1000%, ओके करता हूं। ये देखिए एक मैसेज आया एरर का, और ये बता रहा है भैया, ये देखिए पढ़ लीजिए आप लोग और आंसर बता दीजिए। नंबर मस्ट बी बिटवीन 10, यानी कि मिनिमम कितना हो जाना चाहिए? 10%, और मैक्सिमम कितना होना चाहिए? 500% होना चाहिए। परसेंट भी होना चाहिए, याद रखिएगा। तो जूम जो होगा, पेज की जो जूमिंग होती है वो मैक्सिमम होती है 5% तक, मिनिमम होती है 10% तक। मैंने इसको हटाता हूं यहां पर और यहां से स्केप कर देता हूं। आपको आंसर मिल गया, मेरा काम हो गया, करके देखने की जरूरत नहीं है। यहां पे मैंने क्लिक करके दिखा दिया है आपको, ठीक है। तो ये आपका 500% इसका राइट आंसर हो गया, अंडरस्टैंड। यानी इसका राइट आंसर क्या हो गया? तीसरा, या आप सी कह सकते हो, ठीक है। तो 2 क्वेश्चन हम लोगों ने यहां पे सॉल्व किया बहुत ही अच्छे तरीके से। तीसरा क्वेश्चन देखते हैं कौन सा है यहां पर। लो, तीसरा क्वेश्चन भी आ गया। अभी मैंने दिखाया था, दोबारा दिखाने की जरूरत नहीं है, आंसर आपको मालूम हो जाएगा। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में जूम का न्यूनतम प्रतिशत कितना होता है? बताया ना अभी मैंने, मिनिमम होता है 10% और मैक्सिमम होता है 500%। 500 मैक्सिमम पूछा था इससे पिछले वाले क्वेश्चन में, और इस वाले क्वेश्चन में पूछ रहा है मिनिमम कितना होता है। अब बताइए ना, 10% ये होता है। अब एक सवाल और आप लोगों के दिमाग में आना चाहिए। जानते हैं कभी कभी ये परसेंटेज सॉल्व करके पूछ लेता है, 001
0.1 0.1 ऐसे आता है यार। परसेंटेज को सॉल्व करके भी पूछता है, याद रखना 10% को सॉल्व कर लेना, आंसर आपको वैसे भी याद होने चाहिए सॉल्व करके भी, इससे आपका आंसर। नहीं तो आप पढ़ के गए हो यार 500% मैक्सिमम होता है, 10% जो होता है वो मिनिमम होता है। अब यहाँ पे 10% में दिया नहीं है, 10% मिनिमम क्वेश्चन पूछा गया, 10% कहीं लिखा ही नहीं है। जो लिखा है सब कुछ सॉल्व करके लिखा हुआ है, आपको पता ही नहीं है कि सॉल्व करके ही पूछा है उसने, तो सॉल्व करके आंसर बताओ। सही है, चलिए आगे, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, यहां पर लिखा हुआ है वर्ड काउंट कमांड शब्द की संख्या के साथ साथ की संख्या प्रदर्शित करता है, और किस किस चीज की संख्या को प्रदर्शित करता है? वर्ड को, शब्दों को कंट्रोल, शब्दों को की संख्या को करने के बाद इसके अलावा और किस चीज को करता है? क्योंकि नाम ही है वर्ड काउंट, वर्डों को काउंट करेगा, इसके अलावा किस किस चीज को काउंट कर सकता है? ए, लाइन को काउंट कर सकता है, कैरेक्टर, क्या कैरेक्टर को भी काउंट कर सकता है? क्या पैराग्राफ को भी काउंट कर सकता है, या सभी को काउंट कर सकता है? इस चीज का आंसर जानने के लिए हम लोग स्क्रीन पर चलते हैं, सबका आंसर पता चल जाएगा हम लोगों को। चलिए स्क्रीन पर आते हैं। मैं यहां पे पहले कुछ टेक्स्ट लिखता हूं। मैंने एक पैराग्राफ लिखा, यहां पर ये पैराग्राफ है, मैं काउंट करना चाहता हूं शब्द को। अब सवाल आता है ये ऑप्शन कहां से, ये तो ऑप्शन आप यहां पे यूज करें, ठीक है। तो मैं यहां पे रिव्यू में जाता हूं, यहां पर अगला क्वेश्चन सुनो। क्वेश्चन क्या है ये बताओ, वर्ड काउंट का ऑप्शन किस टैब में होता है? रिव्यू टैब में होता है भाई साहब। किसमें? रिव्यू टैब में होता है वर्ड काउंट का ऑप्शन। अगला क्वेश्चन पूछ रहा है यार ये बताओ शॉर्टकट की क्या होती है, बताना ना। कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस जी, लिख लो, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस जी भी होती है, मैं प्रेस करके दिखाता भी हूं। कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस जी प्रेस करके दिखाया, ये देखो खुल करके आ गया। जूम करके दिखाता हूं, आप देख लो क्या क्या पूछा है। जो पूछा है क्या आंसर उसमें है जी। पहला तो पेज को भी काउंट करता है, वर्डों को भी काउंट कर रहा है, कैरेक्टर को नो स्पेस के साथ भी काउंट कर रहा है, स्पेस के साथ भी काउंट कर रहा है, पैराग्राफ को भी काउंट कर रहा है, लाइन को भी काउंट कर रहा है, यार सबको काउंट कर रहा है। आंसर लगाओ ना, फिर कौन सा आंसर लगेगा आपका इसमें? क्या? सारा? जी हाँ, उपरोक्त सभी सभी। कोई डाउट? ये है पढ़ाई, इसको बोलते पढ़ाई। ये थोड़ी ना टिक लगा दिया, टिक नहीं लगाना है, समझना है बाय एग्जाम्पल, ठीक है। तो जब एग्जाम्पल से आप समझोगे ना तो आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। तो ये इस तरह से हम लोग यहां पे यूज कर सकते हैं इस चीज को, बहुत ही कायदे से यहां पे यूज कर रहे हैं हम लोग। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, इसका आंसर डी है 4। चलो अगला क्वेश्चन समझते हैं, क्वेश्चन नंबर 65। भाई क्वेश्चन कम होते हैं, समझाता हूं मैं देर तक, उसमें कई क्वेश्चन मैं और इंक्लूड कर देता हूं, मिल जाता है आपको आंसर। चलो, पोर्ट्रेट और लैंडस्केप किसके उदाहरण हैं आपको बताना है। जो पोर्ट्रेट और लैंडस्केप, मालूम है पोर्ट्रेट? नहीं मालूम है? कैमरा चलाते हो? व्हाई नॉट, क्यों नहीं चलाते भाई? फोटो खींचते हो, वीडियो क्यों बनाते हो, पोर्ट्रेट में आते हो। रील बनाते हो? कैसे बनाते हो रील? रील मतलब ये जो है इसको बोलते हैं पोर्ट्रेट, और ये क्या है? लैंडस्केप। जब आप ऐसे कैमरे को, जब ग्रुप फोटो खींचते हो तो लैंडस्केप कर लेते हो, अपनी फोटो बनाते हो तो पोर्ट्रेट कर लेते हो, जिसको बोलते हो वर्टिकल, जिसको बोलते हो हॉरिजॉन्टल। ऑप्शन में दिया गया पेपर साइज कहते हैं उसको, पेज लेआउट नो, पेज ओरिएंटेशन कहते हैं, या सभी कहते हैं। चलो स्क्रीन पर देखते हैं, वो खुद ही बताएगा आपको। चलें स्क्रीन पर जी हाँ, मूव करो ना, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड पे आओ, देखो यहां पर कहां ऑप्शन होता है। ये पहला क्वेश्चन देखते हैं, यहां पे आते हैं, लेआउट वाले टैब में आना और देख लेना, लेआउट ऑप्शन यहां पे दिया गया है। अब आप लेआउट पे ऑप्शन पे आते हो, लेआउट। तो पहला क्वेश्चन आपसे पूछा क्या गया था, उसको छोड़ो जो पूछा गया था। यहां पे क्वेश्चन देखो, ओरिएंटेशन या पोर्ट्रेट या लैंडस्केप का ऑप्शन जो पूछा गया, पहले मैं इसका आंसर दे देता हूं, उसके बाद यहां पे बताता हूं। ये देखिए, ये है आपका ऑप्शन। पोर्ट्रेट और लैंडस्केप किसके अंतर्गत आता है? ओरिएंटेशन के अंतर्गत आता है। ये ओरिएंटेशन का एक एग्जांपल है, ठीक है। अगला क्वेश्चन सुनो, इसमें ये बताओ ओरिएंटेशन ऑप्शन किस टैब में होता है? लेआउट में होता है। किस में होता है? लेआउट में। याद रखना, ये क्वेश्चन पूछा जाता है आपसे। अगला क्वेश्चन पूछा जाता है, ये बताइए
ओरिएंटेशन बाय डिफॉल्ट वर्ड का जो है वो ओरिएंटेशन कौन सा होता है, बता देना भैया। पोर्ट्रेट देखो सेलेक्ट भी है, मैं दिखा भी रहा हूं स्क्रीन पर। ये क्वेश्चन बताने की जरूरत नहीं है, लिखाने की जरूरत नहीं है, आपको बता ही रहा हूं यहां पर। हर बार क्वेश्चन क्या टाइप करने को समझा रहा हूं ना, समझो ये बात है। यहां पे आपसे पूछा जाए कितने तरह के ओरिएंटेशन होते हैं, बता देना 2 तरीके का ओरिएंटेशन होता है, पोर्ट्रेट और लैंडस्केप। आपसे पूछा जाए बाय डिफॉल्ट कौन सा होता है वर्ड में, वो पोर्ट्रेट होता है वर्ड में, ठीक है। अच्छा, आपसे पूछा जाए किस टैब में ये ऑप्शन पाया जाता है, तो बता देना पेज की सेटअप में पाया जाता है। पेज सेटअप में आपका ओरिएंटेशन पाया जाता है। अंडरस्टैंड। चलो आगे चलें, क्वेश्चन का आंसर मिल गया, बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व किए, अगले ऑप्शन पे चलते हैं हम लोग। इसका आंसर क्या हो गया, तीसरा यानी सी, जिसको बोल सकते हो सी, पढ़ो और जानो, पढ़ो और जानो। जब आपसे यही क्वेश्चन पूछा जाता था पोर्ट्रेट और लैंडस्केप किसके उदाहरण ये पूछा गया, तो आपने बताया पेज ओरिएंटेशन के। आपसे पूछा किस टैब में होते, तो बता देते लेआउट में होता। कौन सा, लेआउट में होता। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 66, पढ़ो और समझो। वर्ड डॉक्यूमेंट में किसी शब्द को खोजने के लिए क्या इस्तेमाल किया जाता है भाई, क्या इस्तेमाल किया जाता है। किसी शब्द को अपने डॉक्यूमेंट में से सर्च करना चाहते हो, ढूंढना चाहते हो, इसमें कौन सा ऑप्शन यूज करोगे, फाइंड ऑप्शन यूज करोगे, रिप्लेस ऑप्शन का यूज करोगे, गो टू का ऑप्शन यूज करोगे, या लेफ्ट हैंडेड का यूज करोगे। चले स्क्रीन पर चलते हैं, वही ऑप्शन को ढूंढते हैं। क्या दिमाग पे जोर लगा रहे हो, यहां मैं तुक्का नहीं खेल रहा हूं। चलो किसी ने बता दिया गो टू हो सकता है, किसी ने बता दिया रिप्लेस हो सकता है, किसी ने बता दिया फाइंड हो सकता है, किसी ने बता दिया इंडेंट हो सकता है। आओ ना ऑप्शन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड पे आते हैं, देखते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं ये ऑप्शन होम टैब में जाना। तो पहला तो आप होम टैब में जाओ यहां पर, और सबसे आखिरी ग्रुप है एडिटिंग ग्रुप। ये देखिए 2 क्वेश्चन तो मैंने यहीं पे बता दिया आपको भाई साहब। ये फाइंड का ऑप्शन कहां मिलता है, होम टैब में। ये रिप्लेस का ऑप्शन कहां मिलता है, होम टैब में। ये फाइंड और रिप्लेस और सेलेक्ट का ऑप्शन किस ग्रुप में होता है, एडिटिंग ग्रुप में होता है। ये क्वेश्चन बता रहा हूं, उसका आंसर भी बता रहा हूं, और अब मैं जो आपका आंसर है वो बताता हूं। फाइंड में जाते हैं हम, यहां से क्लिक करते हैं फाइंड पे। अब एक सवाल और आता है, फाइंड पे क्लिक करते हो कौन सा टैब, कौन सा पेन खुल करके आता है, नेविगेशन पेन खुल करके आता है। कौन सा पेन, नेविगेशन पेन खुल कर, नोट करो नोट करो, वो लिखा है वो तो स्क्रीनशॉट ले लोगे। ये जो बोल रहा हूं इसको लिखना पड़ेगा सर, नहीं लिखोगे नहीं आएगा, क्वेश्चन हाथ से निकल जाएगा। ये गिनती का 70 क्वेश्चन हो रहा है यहाँ पे, 160 जितने भी क्वेश्चन मैं बता रहा हूं यहाँ पे, ये गिनती का है। अभी 66 शायद क्वेश्चन है, ये गिनती का पता नहीं कितने क्वेश्चन मैंने बता दिया आपको यहाँ पर। तो ये क्वेश्चन क्या है, जब मैं फाइंड पे क्लिक करता हूं तो कौन सा पेन खुलता है, नेविगेशन का पेन खुलता है। क्या काम करता है, जैसे अगर मैं यहाँ पे सर्च करना चाहूं किसी भी वर्ड को, दा में सर्च करना चाहता हूं, दा कहां है, हाईलाइट कर देगा। देख लो स्क्रीन पर ये आ रहा है आपका, दा कहां पे है, हाईलाइट कर दिया। यही तो क्वेश्चन था भाई साहब, यही क्वेश्चन था आपका यहां पर, ठीक है। इस क्वेश्चन को आप यहां से समझें। तो वर्ड डॉक्यूमेंट में किसी भी शब्द को खोजने के लिए हम फाइंड का यूज करते हैं, और फाइंड किए टेक्स्ट को अगर उसकी जगह पे दूसरा टेक्स्ट हमको लिखना है तो रिप्लेस का यूज करते हैं, और अगर एक पेज से दूसरे पेज पे जाना है तो गो टू का यूज करते हैं, और लेफ्ट इंडेंट यानी जहां से लिखना स्टार्ट करते हैं, पैराग्राफ को स्टार्ट करते हैं, वो लेफ्ट इंडेंट कहलाता है हमारा। फाइंड की शॉर्टकट की भी लिख सकते हो, Ctrl+F, नोट करो। रिप्लेस के शॉर्टकट की नोट करो, Ctrl+H, आर कह रहे हैं कुछ लोग, गलत है, राइट किया होता है वो तो राइट साइड का होता है। गो टू की शॉर्टकट की लिख लो, Ctrl+G, एक और लिखो फंक्शन की F5, ठीक है ना, ये भी होता है। ये सारी चीजें होती हैं। समझ में आया, समझ में आया? जी हाँ, बिल्कुल समझ में आना चाहिए, नहीं समझ में आएगा क्वेश्चन हाथ से निकल जाएगा। मैंने क्या बोला, 50 के 50 क्वेश्चन आपको करने हैं। अगर आप कमिटमेंट करते हो तो ये वीडियो आगे चलती रहेगी, और आपको वीडियो का एक एक स्टेप्स देखते जाओ। कोशिश तो करता हूं भाई कि रोज की रोज वीडियो दूं, मिस्टेक कभी भी भैया समय लगता है, समय मिला तो कर देता हूं, लेकिन कोशिश करता हूं बॉस।
आपके एग्जाम को आने से पहले, एग्जाम डेट आने से पहले पहले सारी वीडियो आप तक पहुंच जाए, आपके एग्जाम क्रैक हो जाएं। ठीक है, ऑफलाइन पढ़ना चाहते हो आ सकते हो, ऑनलाइन में दे ही रहा हूं, ऑफलाइन में एक्सप्लेनेशन और अच्छे होगा, आप जितना चाहते हो वो आपको मिलेगा। अगर आप हमारे नियरेस्ट हो तो आप आ सकते हो। नियरेस्ट का मतलब, नियरेस्ट आप देख सकते हो, एड्रेस भी दिया जाता है सहनवा चौराहा, वहां पे भी आ सकते हो, या फिर आप जीआईसी रोड अगर आप फैजाबाद के हो तो वहां पे भी आप आ सकते हो। चलते हैं आगे, चलते हैं हम लोग आगे का क्वेश्चन देखते हैं, उसके बाद फिर डिस्कस करते हैं। बात तो करते रहेंगे भाई, बीच बीच में बात नहीं करेंगे तो बात कहां से बनेगी, बताऊंगा ना कहां है। पता चला ऑनलाइन ढूंढो, ऑनलाइन जरूरी नहीं है, ऑफलाइन भी आ सकते हो, क्योंकि आपको आजकल मुझे पता है लोग ये पढ़ रहे हैं, एक नया वीडियो पीछे दिख रहा है नीचे, वो वीडियो खोलने लगते हैं, ना इधर समझ में आता ना उधर समझ में आता। जिसको देखना है कंटिन्यू देखो, ठीक है ना। ओके, सब्सक्राइब कर लेना, ओके सब्सक्राइब कर लेना तो आपको रेगुलरली मिलती रहेगी। अगला क्वेश्चन है 67 क्वेश्चन क्या है, एमएस वर्ड में F7 की का प्रयोग किस लिए किया जाता है। चलिए, बहुत से लोगों ने आंसर दे दिया होगा। पहला स्पेलिंग चेक करने के लिए, दूसरा रिसर्च के लिए, तीसरा ट्रांसलेट करने के लिए, चौथा कंपेयर करने के लिए। स्पेलिंग चेक करने के लिए, रिसर्च करने के लिए, ट्रांसलेट करने के लिए या कंपेयर करने के लिए आपको बताना है इसका सही आंसर क्या होगा। अगर आपने बता दिया है तो बहुत अच्छी बात है, चलो देखते भी हैं। बहरहाल और भी इससे क्वेश्चन मिलेंगे हमको। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड पे आ चुके हैं, समझ के बताओ, देख करके बताओ, मैंने कहा अंडरस्टैंड करके बताओ। देखो ये स्क्रीन मैं बार बार इसलिए दिखाता हूं, ये दिमाग में फीड हो जाए, रटाता नहीं हूं, फीड हो जाएगी, उससे संबंधित जितने क्वेश्चन होंगे वो सारे के सारे कर पाओगे आप। मैं चलता हूं यहां पे रिव्यू टैब में, क्वेश्चन नोट करना, स्पेलिंग चेक करने के लिए किस टैब का ऑप्शन होता है, तो रिव्यू टैब में आते हैं। किस ग्रुप में आपका यूज करना होता है, तो आपको यहां पे देख सकते हो प्रूफिंग, किस ग्रुप में, प्रूफिंग ग्रुप में जाना पड़ेगा। किसमें, प्रूफिंग ग्रुप में। और यहां पे जो ऑप्शन आपको दिए वो कौन कौन से ऑप्शन होते हैं, स्पेलिंग एंड ग्रामर, थीसर्स और वर्ड काउंट। अभी इससे पहले मैंने वर्ड काउंट के बारे में जिक्र किया था, उससे पहले कल की वीडियो में मैंने थीसर्स के बारे में जिक्र किया था, और आज मैं स्पेलिंग एंड ग्रामर के बारे में जिक्र कर रहा हूं, क्योंकि क्वेश्चन ही आया है, पूछा गया है ये बताइए F7 जो है वो क्या करता है, तो आप बताना है। यहां पे मैं आपको बताता हूं, स्पेलिंग एंड ग्रामर के लिए यूज किया जाता है F7 का यूज। तो पहले मिस्टेक तो कर दूं बॉस, बिना मिस्टेक के कहां से आंसर आप दूंगा। मैंने यहां पर वीडियो में ई गायब कर दिया, चलो स्पेलिंग एरर दिखाई दिया आपको, कलर दिखाई दिया, क्वेश्चन जनरेट हो गया। रेड जिगजैग लाइन आती है तो ये क्या है, ये स्पेलिंग एरर है। इसको आप सही कितने तरीके से कर सकते हैं। पहला तरीका, रिव्यू टैब में जाकर के प्रूफिंग ग्रुप में जाकर के स्पेलिंग एंड ग्रामर पे क्लिक कर दीजिए। दूसरा तरीका, शॉर्टकट F7 बटन दबा दीजिए, मैं अभी प्रेस करता हूं मैं, वेट। तीसरा तरीका, राइट क्लिक कर दो, जिस वर्ड को गलत है राइट क्लिक कर दो, आपको सजेशन मिल जाएगा, आप वो ऑप्शन यहां से ले सकते हो। और यहां से मैंने को करना क्या है, जो आंसर है वो F7 प्रेस करता हूं यहां से। ये देखिए स्पेलिंग एरर के लिए आ चुका है, यहां से आप वीडियो पे क्लिक कर दीजिए और चेंज कर दीजिए, तो आप यहां पे समझ सकते हैं ये है स्पेलिंग एंड ग्रामर का ऑप्शन। तो राइट आंसर आपको मिल चुका है। स्पेलिंग को चेक करने के लिए F7 की का यूज करते हैं, ठीक है ना। शिफ्ट के साथ F7 दबाते हैं तो रिसर्च खुल करके आता है, यानी थीसर्स का ऑप्शन खुल करके आ जाता है। ट्रांसलेट के बारे में आगे डिस्कस करते हैं। ट्रांसलेट का मतलब हो गया कि अगर आप हिंदी, जैसे अगर आप इंग्लिश टाइप कर रहे हो, हिंदी चाहते हो, लेकिन इसके लिए ऑनलाइन जाना पड़ेगा आपको, ठीक है। ऑनलाइन जाइए, ऑनलाइन जाने के बाद आप लोगों को पास बहुत समस्या होती है, लोग बहुत सारे गूगल टूल्स यूज करते हैं। गूगल टूल्स की यूज करने की जरूरत नहीं, बस ऑनलाइन हो जाए, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड वो काम कर देगा। आप लिख सकते हैं मैं इंग्लिश लिखता हूं उसको उर्दू में चाहिए, आप लिख सकते हैं मैं हिंदी में लिखता हूं, सॉरी इंग्लिश में लिखता हूं मुझे को हिंदी में चाहिए, या आप अपनी इंग्लिश में लिखते हो वो इंग्लिश में चाहिए, आप सब चाह सकते हो ये ट्रांसलेट ऑप्शन से। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में बड़ा काम का चीज है ये,
चलिए आगे आते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं यहां पर 68 क्वेश्चन। यहां पे टेक्स्ट को अन्य भाषा में अनुवाद करने की कमांड एमएस वर्ड में किस टैब में होती है? अभी मैं बता करके आ रहा हूं इस आंसर को। भाषा को चेंज करने के लिए किसका यूज करते हैं? ट्रांसलेट का। ये तो पता चल गया भाई। पूछ रहा है किस टैब में होता है? रिव्यू टैब में होता है, व्यू टैब में होता है, लेआउट टैब में होता है या होम टैब में होता है? चलो ना स्क्रीन पे आते हैं, होम किस पे, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की स्क्रीन पे आते हैं और यहां पे देखते हैं रिव्यू टैब अभी ओपन है मेरे पास। यहां पे मैं आपको दिखाता हूं, ये ऑप्शन दिया गया है ट्रांसलेट का। किस टैब में है? रिव्यू टैब में। किस ग्रुप में है? लैंग्वेज के ग्रुप में है। लैंग्वेज के रूप में यहां पे ट्रांसलेट ऑप्शन है। यहां पे जब आप क्लिक करते हैं तो ये चीज आपको खुल जाता है, यहां से आप चेंज कर सकते हैं। यहां पे ये बता भी रहा था एक चीज कि आपने अपने डेटा को जिस भी फॉर्म में लिखा हो, आप जिस लैंग्वेज में चेंज करना चाहते हैं वो आप चेंज कर सकते हैं। ये बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है, लेकिन यहां पे आपको एक शर्त है, आपको ऑनलाइन होना पड़ेगा, ठीक है, तो आप कर सकते हैं। तो बहरहाल क्वेश्चन हमारा जो था वो ये था, किस टैब में होता है? तो पहला आंसर इसका सही है, रिव्यू टैब में होता है। कौन सा? रिव्यू टैब में। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, आप किस व्यू से देख सकते हैं कि प्रिंटेड पृष्ठ पर टेक्स्ट और ग्राफिक कैसे दिखाई देंगे? क्वेश्चन को अंडरस्टैंड करिए। पूछा गया है आप किस व्यू से देख सकते हैं कि जो प्रिंटेड पृष्ठ है उस पर टेक्स्ट भी नजर आए, प्रिंटेड पृष्ठ की तरह पृष्ठ पर टेक्स्ट भी दिखाई दे और ग्राफिक्स भी दिखाई दे। ऐसा कौन सा व्यू है, डॉक्यूमेंट व्यू है? ए नॉर्मल, बी प्रिंट लेआउट, सी वेब लेआउट, डी आउटलाइन। क्या करने को यार इतना दिमाग लगा रहे हो? चलो मैं आपको दिखाता हूं। यहां पर सबसे पहला क्वेश्चन, वो तो जो है ये जो ऑप्शन होता है ये व्यू टैब में मिलता है। क्वेश्चन नोट करो, किस टैब में होता है? व्यू टैब में। किस ग्रुप में होता है? ये भी नोट करो, व्यूज ग्रुप में होता है। व्यू टैब में होता है और व्यूज ग्रुप में होता है। क्या बात है! कितने तरह से हम डॉक्यूमेंट को व्यू देख सकते हैं? 5 तरह से देख सकते हैं। ये देखो मैं जूम करके दिखाता हूं आपको। पहला, 5 तरीके से हम डॉक्यूमेंट के व्यू को देख सकते हैं। रीड मोड में देख सकते हैं, प्रिंट लेआउट में देख सकते हैं, वेब लेआउट में देख सकते हैं, आउटलाइन टैब में देख सकते हैं, ड्राफ्ट में देख सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन का आंसर पहले देता हूं मैं। प्रिंट लेआउट यहां पे देखो डिफॉल्ट रूप से सिलेक्ट है। आपसे एक क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है डिफॉल्ट रूप से कौन सा व्यू सिलेक्ट होता है? तो बताइएगा प्रिंट लेआउट होता है। कैसा होता है? ये देखिए प्रिंट लेआउट, ये आपको दिख रहा है यहां पर। इसमें जो भी फोटो, जो भी टेक्स्ट लिखोगे एज ए प्रिंट पेज पे जैसे आएगा वैसे ही दिखाई दे रहा है। जो फोटो लगाया होगा वैसा ही दिखाई देगा। मार्जिन वगैरह सेट करके दिखाएगा ऑटोमेटिक यहां पर। तो ये चीजें हैं। अब और क्वेश्चन नोट करो यहां पर। अगर आप रीड मोड का यूज करते हो, पहले तो मैं रीड मोड पे आता हूं। रीड मोड का यूज करते हो तो कितने रूलर दिखाई देते हैं? कोई रूलर नहीं दिखाई देता। नोट करो, नो रूलर, नन। क्या? रूलर नहीं होता। स्केप करता हूं। प्रिंट लेआउट पे आते हो, कितने रूलर दिखाई दे रहे हैं? देखो 2 रूलर दिखाई देते हैं। नोट कर लो, एक हॉरिजॉन्टल होता है, एक वर्टिकल इधर साइड में दिख रहा है आपको। अगला नोट करो, वेब लेआउट में कितने होते हैं? देखो यार, नोट भी करो, एक होता है हॉरिजॉन्टल। वेब लेआउट में कितने हो? एक होता है हॉरिजॉन्टल। और नोट करो, आउटलाइन पे क्लिक किया, आउटलाइन पे कोई भी रूलर नहीं होता है। आउटलाइन पे कोई भी रूलर नहीं होता है। एक और बचा, एक और रूलर पे आते हैं हम लोग। ड्राफ्ट पर एक रूलर होता है। नोट किया? नहीं नोट किया? वीडियो को बैक करो, फिर से सुनो, बार बार बताऊंगा नहीं। नोट सुनो और फिर आंसर दो, तब आपको समझ में आएगा यार। वीडियो बनाते हैं हम लोग, कितनी मेहनत लगती है। पढ़ाते हैं, फ्री का कंटेंट देते हैं, तब भी तुम लोग नहीं पढ़ते हो यार। पढ़ो। चलो इसका आंसर क्या है? बी, प्रिंट लेआउट। क्या यूज करते हैं? प्रिंट लेआउट कह सकते हैं। यहां पर आप इसका यूज करते हैं। लेआउट का मतलब होता है दिखना, कैसा दिखेगा? तो प्रिंट की तरह दिखाई देगा। एक लास्ट क्वेश्चन नोट करो यार, यहां पर क्या क्वेश्चन है? एमएस वर्ड के सबसे ऊपरी भाग को कहते हैं। देखा कभी सबसे ऊपरी भाग? देखा कभी क्वेश्चन ने बताया? जी हां,
क्वेश्चन आ चुका है इस तरह का, एक थोड़ा तरीके से बदल के पूछा गया था। टास्क बार, मेनू बार, टाइटल बार या कोई भी नहीं। चलो मैं पहले स्क्रीन पर आता हूं और उसके बाद दिखाता हूं। ये देखो स्क्रीन है, एमएस वर्ड की सबसे टॉप की जो स्क्रीन है वो यही है भैया। इससे ऊपर कुछ नहीं नजर नहीं आता मेरे को। तुम्हें दिख रहा है कुछ? नहीं ना। इसको बोलते हैं टाइटल बार। क्या बोलते हैं? टाइटल बार। लगा लेना इसका आंसर। अगर ऐसे पढ़ोगे ना, वाकई में आपको कोई नहीं रोक सकता। आप 50 ऑफ 50 करके आओ यार, जो भी कुछ, तब वो समझे कि यार लीक तो नहीं हो गया। 50 ऑफ 50 करके आओ, ठीक है। लेकिन पढ़ो पहले, ठीक है ना। स्किप मत करो वीडियो को, एक एक वीडियो आंसर आता है सुनो फिर से। क्या बताना चाहता हूं उसमें, और भी क्वेश्चन बता रहा हूं, क्या बात कर रहे हो यार, पढ़ो। आगे कल फिर एक वीडियो दूंगा इसी तरह से, आप आगे और क्वेश्चन लीजिएगा। तो इस तरह से आप क्वेश्चन को और लेंगे तो आपको बहुत सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे। अभी तो मैं वर्ड पढ़ा रहा हूं, अभी एक्सेल पढ़ाना है, पावर पॉइंट पढ़ाना है, फंडामेंटल भी क्रिएट कर। यहाँ पे फंडामेंटल मैंने स्टार्टिंग शुरुआत नहीं की, पहले मैं सब्जेक्टिव को ये लिया कि पहले प्रैक्टिकल वाले पे, क्योंकि प्रैक्टिकल सब जो फंडामेंटल वो तो रट के काम चला लोगे, लेकिन ये प्रैक्टिकल वाला सबसे ज्यादा धोखा देता है आप लोगों को। और सबसे ज्यादा क्वेश्चन भी आया था इसी सबसे, प्रैक्टिकली वाले से, ठीक है। पिछली बार में सबसे ज्यादा तो वैसे मेमोरी से आया था, 23 क्वेश्चन आया था, सारी शिफ्ट को मिला के बता रहा हूं मैं, ठीक है। उसके बाद सेकंड नंबर में माइक्रोसॉफ्ट वर्ड से आया था। यार एक एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इतने क्वेश्चन पढ़ोगे तब जाके कि एक क्वेश्चन फंसता है, आता है, फंसता क्या आता है उससे, तो आपको यहां पे पूछा जाता है। तो बहरहाल आज की वीडियो में बस इतना ही। अगली वीडियो में फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।